गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर। मेरा नाम है राजेंद्र और आप देख रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटी। आज इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। आज इसका शुरुआत है। लीनियर इनइक्वालिटी को किस प्रकार से आप क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं और उसके किस प्रकार से उसका इस्तेमाल होता है। अब जब भी कोई फंक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर भी आपको लीनियर इनइक्वालिटी का कुछ न कुछ पार्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि जब भी आपका वीडियो अपलोड हो तो आप वहां से वीडियो प्राप्त कर सकें। ठीक है, आज का जो टॉपिक है क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन का पार्ट, है ना। इंट्रोडक्शन के पार्ट में ये देखेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटी होता क्या है। ठीक है, साथ में ये देखेंगे कि लीनियर से बनने वाले इनइक्वालिटी किस प्रकार से आपको यूज में आता है। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो नंबर सिस्टम में अगर रियल नंबर्स की बात करते हैं तो सारे नंबर्स आपके आ जाते हैं, चाहे वो आपका नेचुरल नंबर हो, ऑल नंबर हो, है ना, या फिर बोल सकते हैं रैशनल, इनरैशनल, सारे नंबर आपका आ जाते हैं। जब इस नंबर सिस्टम को अगर हम स्ट्रेट लाइन में अगर प्लॉट करना चाहते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि एक कोई पॉइंट होता है जहाँ पे हम लोग ओ मान लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्या करता है कि आपका स्ट्रेट लाइन में जितने भी नंबर्स प्लॉट किए गए हैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। पहला पार्ट जो होता है आपका पॉजिटिव रहता है और दूसरा पार्ट आपका क्या होता है, नेगेटिव देखने को मिलता है। ठीक है, नेगेटिव पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पे कि आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या होता है, हमेशा नेगेटिव पार्ट देखने को मिलता है। और राइट हैंड साइड में हमेशा क्या होता है कि आपको पॉजिटिव देखने को मिलता है ना। तो जब हम कोई भी इस तरह के नंबर को अगर स्ट्रेट लाइन में ड्रॉप करते हैं या फिर बोल सकते हैं ड्रॉ करते हैं, है ना, देन क्या होता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, नंबर लाइंस कहते हैं, है ना। चाहे आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम ओ से अगर हम राइट साइड में बात कर रहे हैं तो जितने भी नंबर्स होते हैं, है ना, वो सारे पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, है ना। और ओ से आपका अगर लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं तो जितने भी आपके नंबर देखने को मिल रहे हैं सारा नेगेटिव नंबर मिल रहे हैं। 0 से 1 के बीच की अगर बात करते हैं, 0 से 1 के बीच में ये क्या है, एक यूनिट है, इसके अंदर बहुत सारे इन्फिनिटी नंबर्स आ सकते हैं, है ना। सारे रैशनल इनरैशनल नंबर भी इसमें आपका देखने को मिलता है। ये आप ऑलरेडी क्लास 9 और 10th में इसके बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं इसमें क्या इनइक्वालिटी की बात करने वाले हैं और इक्वेशन, दो पार्ट हम लोग देख लेते हैं। पहला चीज इक्वेशन के बारे में भी आप पहले डिस्कस कर चुके होंगे, आप पहले इसको पढ़ चुके होंगे, क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे, है ना। जिसमें आप देखे होंगे कि जब भी कोई इक्वेशन की बात होती है तो वहां पे क्या होती है, इक्वालिटी की बात होती है। इक्वालिटी की बात होती है जिसका जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से देखने को मिलता है। ये क्या करता है, ये भी आपको बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो क्वांटिटी है ना, वो क्या होता है, दोनों क्या होता है आपका इक्वल शो करता है ना। आप जैसे कि यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं कि आपके पास अगर 2x माइनस 3 है, पहला एक्सप्रेशन है, दूसरा एक्सप्रेशन है आपका 5x प्लस 8, ये दूसरा एक्सप्रेशन है। तो दोनों एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, ये इक्वल कर रहा है ना। ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, आपस में इक्वल है। उसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं दूसरा जो एग्जांपल है 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका 8। ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है, ये भी आपका क्या कर रहा है कि आपको बता रहा है कि दोनों जो साइड के जो नंबर्स हैं वेरिएबल्स हैं, है ना, वो आपस में क्या है, इक्वल है। अब वेरिएबल्स यहाँ पे x और y है, x और y है। अगर x इक्वल टू अगर 0 लेते हैं और y इक्वल टू 2 कर देते हैं तब देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा, आपका आपस में इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि इक्वेशन में क्या हम जो बात करते हैं हम लोग उसमें इक्वालिटी की बात करते हैं, दोनों साइड क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन हम लोग इन इक्वालिटी की बात करते हैं तो इन इक्वालिटी में ऐसा नहीं होता, इक्वल नहीं होता, या छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है या फिर बड़ा और छोटा हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, है ना, और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी आपका वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन में आपको शो हो। एक जो चैनल है खासकर आपका क्लास 11 और 12 के लिए बनाया गया है। जितने भी मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर हैं सारे को काफी डिटेल से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेट, ये सारे लोग डिस्कस कर चुके हैं।
और आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये लीनियर इनइक्वालिटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका क्वेश्चन बोल सकते हैं कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, तो ध्यान रखना है कि अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं इनइक्वालिटी की, है ना। हम लोग जानते हैं कि इनइक्वालिटी दैट मीन्स क्या हुआ कि वो इक्वल नहीं है ना। अगर वो इक्वल नहीं है दैट मीन्स बोल सकते हैं कि आपस में क्या हो सकता है कि छोटा हो सकता है ना। लेस देन क्या होता है, छोटा हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है ना, या फिर छोटा बड़ा या बड़ा छोटा हो सकता है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखने को ये मिलता है कि इनइक्वालिटी में क्या होते हैं, टोटल आपका 4 पॉइंट होते हैं, जैसे कि लेस देन होते हैं, ग्रेटर देन होते हैं, है ना, लेस देन और इक्वल टू होते हैं या ग्रेटर देन और इक्वल टू होते हैं। सभी के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं लेस देन की बात करते हैं, दैट मीन्स ये शो करता है कि आपका दो एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो दो एक्सप्रेशन में एक एक्सप्रेशन जो है दूसरे एक्सप्रेशन से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं आप 3x + 4, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन से क्या है, छोटा है। ठीक है, 5x - 7 से क्या है, ये छोटा है। ठीक है, ये जो इंडिकेट कर रहा है ये क्या कर रहा है, आपका लेस देन इंडिकेट कर रहा है। अगर इसको आप ध्यान से देखिएगा तो इसको आप समझने के बाद यहाँ पे ये आती है कि जो खुला हुआ साइड होता है वो हमेशा क्या होता है, आपका ग्रेटर देन होता है। ठीक है, ग्रेटर होता है, और जो बंद होता है ना, ये हमेशा क्या करता है, आपको लेस को शो करता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। समझने वाली बात होती है कि आप हमेशा कंफ्यूज होता है बच्चा कि सर कैसे मान लें कि ये लेस देन है ना। तो ओपन वाला जो पार्ट होता है हमेशा क्या होता है, ग्रेटर आपको देखने को मिलेगा, ओपन पार्ट, है ना। ये जो ओपन पार्ट है, ये ओपन पार्ट हमेशा क्या होगा, आपका ग्रेटर होगा, और जो यहाँ बंद हो जाता है ना, ये हमेशा क्या होगा, आपका लेस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसी तरह से क्या होता है, सेकेंड पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब क्या हुआ कि आपके पास दो नंबर्स दिए हुए हैं, दो नंबर्स में एक नंबर से बड़े होंगे एक नंबर से छोटे होंगे, है ना, लेकिन वो इक्वल नहीं है। ठीक है, वो इक्वल नहीं है, चाहे वो नंबर्स हो चाहे एक्सप्रेशन हो, है ना, कुछ भी हो, लेकिन क्या हो, आपस में इक्वल नहीं हो सकते। जैसे कि आपके पास यहाँ दिया हुआ है 3/2x + 5, ये क्या है, आपका ग्रेटर देन है किससे, 2y - 6 से, 2y - 6 से। ठीक है, कहने का सेंस ये है कि ये जो पार्ट है आपका क्या है, ये बड़ा है, और ये पार्ट क्या है, आपका छोटा है। ठीक है, सिंपल सा बात है। मेन जो बच्चे को कंफ्यूजन होता है ये आपका 3 और 4th में कंफ्यूजन होता है ना, कि सर इसको किस प्रकार से हम लोग समझें, है ना। तो आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, लेस देन और इक्वल टू, मतलब छोटा तो है ही और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, या तो छोटा भी है और बराबर भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस प्रकार का आपके पास वो एक्सप्रेशन आ रहा है ना। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपका लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग देख सकते हैं कि 2x² + 5x + 7, ये क्या है, आपका छोटा है किससे, 2x - 2 से, x - 2 से। ये क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि छोटा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि छोटा ही हो सकता है कि ये बराबर भी आपको देखने को मिलेगा जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तब, है ना। नेक्स्ट आपका आता है आपका 4th में ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन दैट मीन्स जान रहे हैं बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर हो, बड़ा हो या फिर बराबर हो। ठीक है, जब बड़े की बात करते हैं दैट मीन्स वो बड़ा भी हो सकता है ना, और वो हो सकता है कि वो इक्वल भी हो, है ना। इस प्रकार से यहाँ एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि 3x + 5y > 10, है ना। कि अगर x का वैल्यू 0 कर देते हैं और y का वैल्यू अगर 1 कर देते हैं, है ना, तो क्या आप y का वैल्यू 2 कर देते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, ये तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा और y का वैल्यू 2 करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, > 10 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन की बात नहीं हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, 10 इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपको डिपेंड करता है किस प्रकार का एक्सप्रेशन है, और उसके अगर वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के वैल्यू क्या है उस प्रकार से डिपेंड करता है कि वो ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है। ठीक है, तो आज ये इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसमें हम लोग सिंपल सा पार्ट डिस्कस किए कि इनइक्वालिटी किस प्रकार से वर्क करता है, इनइक्वालिटी के कितने पार्ट होते हैं, है ना। ये इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग देखे कि इक्वेशन क्या होते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।